अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की तरफ से रशियन पेंट्सर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मुमकिन ख़रीदारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इन खबरों की अभी तक सरकारी सतह पर कोई तस्दीक या तरदीद तो नहीं हुई, ताहम इस सिस्टम की सलाहियतों और इस्तेमाल से आपको आगाह करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पेंट्सर एयर एंड मिसाइल डिफेंस पर काम 90 की दहाई के इब्तदाई दिनों में शुरू किया गया और इस सिस्टम का बुनियादी मकसद टंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करना था। ताहम पेंट्सर एयर डिफेंस सिस्टम को सिर्फ एयरफील्ड्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के दिफा की बजाय मुकम्मल तौर पर एक शॉर्ट रेंज एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर तैयार किया गया, जो ग्राउंड फोर्सेस को फ़िज़ाई ख़तरात जैसा कि हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट से दिफा, लंबे फासले पर मार करने वाले S-300 और S-400 सिस्टम की हिफाजत के अलावा शॉर्ट रेंज पर सबसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। व्यूअर्स, ये सिस्टम इस वक्त रशिया के अलावा दुनिया के 10 ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल है। पेंट्सर या ग्रे हाउंड के नाम से पुकारे जाने वाले इस सिस्टम पर 2 30 मिलीमीटर की गन्स के अलावा 12 सरफेस टू एयर मिसाइल्स नस्ब किए जा सकते हैं। याद रहे कि ये गन्स 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एरियल टारगेट्स को इंगेज कर सकती हैं, बल्कि 40 राउंड पर सेकंड फायर कर सकने वाली ये गन्स ग्राउंड टारगेट्स के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। दोस्तों, इस सिस्टम को रशियन यूक्रेन झड़पों के दौरान रूस और यूक्रेन के सरहदी इलाकों के अलावा सीरिया और लीबिया में भी डिप्लॉय किया जा चुका है। दोस्तों, सीरिया और लीबिया में ये सिस्टम तुर्क ड्रोन्स के सामने बेबस या किसी हद तक गैर फाल साबित हुआ और यही वजह है कि इन तजर्बात की रोशनी में रूसी हुकाम ने 2016 के बाद से इसमें कई अपग्रेड्स किए हैं। इसके अब तक 2 वेरिएंट्स मुतारिफ करवाए जा चुके हैं, जिसमें से एक पेंट्सर S1 जिसकी रेंज 20 किलोमीटर, जबकि दूसरा पेंट्सर SM है जो 40 किलोमीटर की रेंज तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इस सिस्टम पर मौजूद रेडार एक वक्त में 20 टारगेट्स को 75 किलोमीटर के फासले पर शनाख्त, जबकि इसके मिसाइल 10 किलोमीटर बुलंदी पर परवाज करने वाले एयरक्राफ्ट्स को 40 किलोमीटर के फासले से और सबसोनिक क्रूज मिसाइल को 12 किलोमीटर के फासले तक और हाई स्पीड एयर टू ग्राउंड मिसाइल को 7 किलोमीटर के फासले पर इंटरसेप्ट या मार गिरा सकते हैं। याद रहे कि रशिया इस वक्त इसके एक एडवांस मिसाइल पर भी काम कर रहा है और मुमकिन तौर पर इसकी रफ्तार न सिर्फ मार्क 5 से ज़्यादा बल्कि इसकी रेंज भी 50 किलोमीटर से ज़्यादा होने के इम्कान हैं। दोस्तों, ये सिस्टम एक 8x8 ट्रक पर माउंट किया गया है, जिसकी वजह से इसको ना सिर्फ क्विकली एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज किया जा सकता है, बल्कि इस बुनियाद पर यह सिस्टम एक जगह स्टेशन होने के बाद अपने हदफ को इंगेज करके उस जगह से दूसरी जगह मूव कर जाने की वजह से निस्बतन एक सिक्योर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ताहम इसका एक ग्राउंड बेस्ड वेरिएंट भी मुतारिफ करवाया जा चुका है। ताहम रशियन नेवल अफवाज के लिए इसका एक नेवल बेस्ड वर्जन भी मुतारिफ करवाया जा चुका है, जिसको मुख्तलिफ शिप्स पर नस्ब किया जा सकता है। इसकी अगर यूनिट कॉस्ट की बात की जाए तो मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक इसकी प्राइस 15 से लेकर 20 मिलियन US डॉलर्स बताई जाती है। जहाँ तक पाकिस्तान की इस सिस्टम की एक्विजिशन के हवाले से बात है, तो हमारी असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान इसको अहम हवाई अड्डों और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की हिफाजत के लिए एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल में ला सकता है। इसके साथ साथ इस सिस्टम की गन्स को ग्राउंड टारगेट्स को भी इंगेज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।